सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि सब लोग अच्छे से होंगे और काफी व्यस्तता के चलते मैं जुड़ नहीं पा रहा था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु जब अपनी महिमा लेना चाहता है तो किसी न किसी माध्यम से सभी लोग निकालना के लिए अगुवाई करता है। तो हम लोग आज बच्चों को सीखेंगे कि मत सोचिएगा कि मैं खाने के लिए आया बच्चों को आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं ठीक सीखता रहता हूँ कि प्रभु मुझे कौन सा वचन कैसे सिखाएंगे उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो अब्राहम और लूत बारे में हम लोग देखेंगे कि दोनों के जीवन से परमेश्वर ने क्या क्या कार्य किया। जैसे आज भी हम लोग परमेश्वर की मिनिस्ट्री को करते हैं, सेवकाई को करते हैं, लेकिन वो लोग भी परमेश्वर के भय और डर में चलते थे। उनके सामने भी काफी चुनौतियां थी, काफी समस्याएं थी, लेकिन उसके बाद भी वो लोग परमेश्वर के मार्ग में बढ़ते गए। तो अब्राहम एक बहुत अच्छा लीडर था, बहुत एक अच्छा अगुआ था, जो समस्याओं को दूर करने के लिए परमेश्वर ने उसको बहुत अच्छा आत्मा का ज्ञान दिया था। आज भी हमारे जो लोग होते हैं, बड़े एल्डर लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, तो आज भी हम लोग उनके पास जाते हैं पूछने के लिए, जो भी है उनके पास उस ज्ञान को वो लोग बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग प्रभु के आदरणीय दास धनराज जी हैं, उनसे भी हम लोग कुछ कुछ बातों को सलाह लेते हैं, कुछ कुछ उनके जीवन के द्वारा हम लोग सीखते हैं। वैसे हम लोग भी इब्राहिम के जीवन के द्वारा कुछ सीखेंगे, देखेंगे। और इब्राहिम और लूत के अंदर एक मतभेद था, तो उस मतभेद को दूर करने के लिए इब्राहिम ने कैसे लूत की मदद किया, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि मतभेद को दूर करना मेरा विषय है आज का। मतभेद को दूर करना, जो हमारे बीच में मतभेद हो जाता है, सेवक के अंदर, पति पत्नी के अंदर, बच्चों के अंदर, कलीसिया के अंदर जो मतभेद हो जाता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्योंकि यहाँ हम लोग इब्राहिम और लूत के बारे में देखेंगे कि दोनों दोनों चाचा और भतीजा के अंदर एक मतभेद हो गया था, ना समझ के कारण। लेकिन इब्राहिम ने बड़े अच्छे तरीके से उस मतभेद को दूर किया, और उसके बारे में हम लोग देखेंगे। मेरे साथ आप लोग निकाल लीजिए उत्पत्ति की किताब, उसका 13 अध्याय और 8 पद को, किसी भी भाई बहन को मिले तो पढ़ें। उत्पत्ति 13 अध्याय और 8 पद। ठीक है, हम पढ़ेंगे। जी, हम पढ़ते सर। तब हाँ, पढ़िए। अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद पास्टर जी। प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, महान जीवित सामर्थ्य अवानिशी परमेश्वर, बुद्धि ज्ञान देने वाले परमेश्वर, सामर्थ देने वाले प्रभु, हम तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर। बिना तेरी सामर्थ के, बिना तेरे बुद्धि ज्ञान के हम इस वचन को प्रभु ना तो सीख सकते हैं, ना तो लोगों को बता सकते हैं मेरे परमेश्वर। इसलिए जो तूने कहा है, मैं तुम्हें अपनी आत्मा दूंगा और उसी समय उसी घड़ी बताएगा। तो प्रभु, उसी आत्मा को, उसी सामर्थ को मुझे चाहिए, ताकि हम लोग सीख सके प्रभु, और तेरी महिमा हो सके। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज को देखते हैं। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। इब्राहिम देखिए कितना अच्छे से उसको समझा रहा है, कितना अच्छे तरीके से उसको समझा रहा है कि हम भाई बंधु हैं।
है ना? हम भाई बंधु हैं। कितना सरल तरीके से वहां पे इब्राहिम लूत को समझा रहा है कि मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में जो झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्योंकि सच में दोनों का परिवार लंबा हो चुका था, भेड़ बकरी काफी बढ़ गए थे, लेकिन पानी को लेकर के, कुछ कुछ बातों को लेकर के उनके बीच में झगड़ा हो गया। तो उस बात को इब्राहिम बहुत अच्छी तरीके से उसको एक छोटे शब्द में उसको समझाया। और हम लोग देखेंगे मतभेद दूर करने के लिए हम लोग वचन को देखेंगे, और जो अब्राहम के जो 5 सिद्धांत हैं, इस 5 सिद्धांत के ऊपर जो है कि अब्राहम ने उस मतभेद को दूर किया, और उसको हम लोग देखेंगे। पहली बात, अब्राहम ने मतभेद को दूर करने के लिए पहली बात उसने क्या बोला कि हम लोग भाई और बंधु हैं। अगर जिस दिन हम लोगों के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, हमारे कलीसियाओं के अंदर जिस दिन ये भावनाएं आ जाएंगे कि हम लोग भाई बंधु हैं। आज भी छोटी छोटी बातों के लिए लोग लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। मेरी कलीसिया है, मेरे लोग हैं, ये है वो है, मेरा है, मेरा घर है, मेरा सब कुछ है। वहां पे इब्राहिम भी कह सकता था कि तुम मेरा भतीजा हो, मैंने तुमको लेके आया है और मैं तुमको सब कुछ सिखाया है, और तुम मेरे ही भी मुझसे ही झगड़ा कर रहे हो। उसको बहुत कुछ कह सकता था, लेकिन उसने उसको कुछ भी नहीं कहा। उस मतभेद को दूर करने के लिए एक शब्द बोला कि हम लोग भाई और बंधु हैं। कितना अच्छा तरीके से उसने पहली बात को बोला कि हम लोग भाई और बंधु हैं। उत्पत्ति 13:8 में हम लोग जो पढ़े हैं। और दूसरी बात को हम लोग देखेंगे कि अब्राहम ने समस्या का समाधान किया, है ना? उस समस्या को बढ़ाया नहीं। जो समस्याएं थी दोनों के बीच में, चरवाहों के बीच में, उनके बीच में, उस समस्या का उसने समाधान किया, बहुत अच्छी तरीके से समाधान किया। और हम लोगों को भी उस समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि सब लोग हमारे भाई बंधु हैं। इसलिए हमें उस समस्या का समाधान करना चाहिए। दूसरी बात में अब्राहम ने समस्या का समाधान किया। इस चीज को हम लोग देख सकते हैं कैसे समस्या का समाधान हो सकता है। दूसरा तीमुथियुस 2:24 में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। दूसरा तीमुथियुस 2:24 में प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। आमीन। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो वचन पढ़ने के लिए। प्रभु आशीष दे। कितना अच्छी बात है ना कि वो समस्या का समाधान करने के लिए अब्राहम ने बहुत अच्छी तरीके से उसको समझाया। क्या बोला? प्रभु के दास को झगड़ालू होना नहीं चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। ये बात अब्राहम के अंदर थी। लूत चाह रहा था कि झगड़ा हो, लेकिन वो प्रभु का दास था। अब्राहम प्रभु का दास था, इसलिए वो जानता था कि मैं प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति हूं, इसलिए मुझे झगड़ा नहीं चाहिए। और उसने बहुत कोमल तरीके से उसको सिखाया, बहुत सहनशीलता के साथ सिखाया, बहुत प्यार से सिखाया। आज भी अगर हमें मतभेद को दूर करना है तो हमें सबसे पहले झगड़ालू नहीं होना चाहिए। हम छोटी छोटी बातों में झगड़ा कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ाइयां कर लेते हैं। हम एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सरल तरीके से समस्या का उसने समाधान किया।
बहुत सहनशीलता। अगर हम प्रभु के सेवक हैं तो हमारे अंदर झगड़े की बात नहीं होना चाहिए। हम कोमल हों और शिक्षा में निपुण हों और सहनशील होना चाहिए। ऐसा अगर हम रहेंगे तभी हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, जिस प्रकार से अब्राहम ने किया। और तीसरी बात को हम लोग देखते हैं, फिर इब्राहिम उससे कह रहा है कि हम भाई बंधु हैं, है ना। एक वचन और हम लोग पढ़ेंगे, नीति वचन का भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा, 16 का 28। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। आमीन। देख लीजिए कितना अच्छा वचन है ना। लिखा है यहाँ पे, टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। इन लोगों के बीच में ऐसे ही हो रहा था, अब्राहम और लूत के बीच में ऐसे हो रहा था। लेकिन आज भी जो टेढ़ा मनुष्य होता है, भले हम सेवक हैं, भले हम बड़े बड़े सभाओं में जाके प्रचार करते हैं, अगर हमारे अंदर झगड़े की बात अगर हम उठाते हैं, कानाफूसी अगर हमारे अंदर है, तो परम मित्रों में भी क्या कर देता है, फूट करा देता है। आजकल ऐसे ही होता है। तो मित्र है बहुत, उनमें पट रही है, बहुत अच्छी बातें हो रही है। जो झगड़ा कराने वाला होगा, फूट कराने वाला होगा, उन लोगों को अलग अलग बातों को बताएगा, ये तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था। फिर उसको बोलेगा वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, कानाफूसी करेगा। और परम मित्रों में भी क्या कर देता है, फूट करा देता है। तो आज हम लोगों को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, कानाफूसी करने वाला नहीं होना चाहिए, और परम मित्रों में हमें फूट कराने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात, इब्राहिम फिर बोल रहा है कि देख, जो कुछ भी है तुम्हारे बीच में और हमारे बीच में, वो सब छोड़ दो। एक चीज को ध्यान दे रखो कि हम लोग भाई बंधु हैं। हम लोग भाई बंधु हैं, इस चीज को तुम हमेशा ध्यान रखो कि हम भाई बंधु हैं। मेरे प्रियो, हम लोग अलग अलग जात से आ सकते हैं, अलग अलग धर्म से होंगे, अलग अलग समुदाय से होंगे, लेकिन हम मसीह यीशु में भाई बंधु हैं। इस चीज को हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, बहुत सोचना चाहिए कि हम भाई बंधु हैं। हमें कानाफूसी करने वाला नहीं होना चाहिए, हमें परम मित्रों में फूट कराने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भाई बंधु हैं। और चार बात चौथी बात हम लोग देखते हैं, अब्राहम ने लूत को उचित सलाह दिया। उचित सलाह दिया और उसके ऊपर छोड़ दिया। यहाँ पे देख लीजिए, वहां पे उसके ऊपर छोड़ दिया, लूत के ऊपर छोड़ दिया कि जो तुमको उचित लगे तुम करो। और इस बात को हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 13 के 9 में। उत्पत्ति के 13 के 9 में लिखा है, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं, सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। है ना। कितना अच्छा उसको उचित सलाह दिया कि हम लोग भाई बंधु हैं, हम एक ही परिवार के हैं, लेकिन तुम दाहिने जाओगे तो मैं बाएं जाऊंगा, और मैं बाएं जाऊंगा, तुम अगर बाएं जाओगे तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। तुम्हें जो उचित लगे तुम ऐसा करो। अब्राहम ने उसको बहुत अच्छी तरह से सलाह दिया, है ना। उसको सलाह दिया, जो चाहो करो।
उसके ऊपर छोड़ दिया, लूत के ऊपर छोड़ दिया। और फिर आप लोग जान ही रहे हैं लूत ने कैसा निर्णय लिया, कैसा उसने कार्य किया, उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं सब लोग। फिर एक वचन हम लोग देखेंगे और फिलिपियों 2:3 में इसमें लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो। यहाँ पे अब्राहम नहीं चाहता था कि विरोध हो, नहीं चाहता था कि झूठी बड़ाई हो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। यहाँ पे वो अपने से अच्छा समझ रहा था, समझने की कोशिश किया, है ना। लेकिन उसने कहा कि तुमको जो उचित लगे तुम ऐसा करो, तुम निर्णय ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूं। तुमको जो अच्छा लगे वो करो, हाँ, लेकिन विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। मेरे प्रियो, हम लोगों को भी परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि विरोध के लिए या झूठी बड़ाई के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चापलूसी बहुत आजकल है। आज लोग चापलूसी करने में बहुत तेज है। चापलूसी करेंगे तो उनकी बड़ाई होगी, और जिसके विरोध में हमने चापलूसी किया है उसकी जो है कि बुराई होगी। लेकिन यहाँ पे वचन हम लोगों को सिखाता है कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हमें एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना है। यहाँ पे इब्राहिम कुछ भी बोल सकता था, लेकिन उसके ऊपर छोड़ दिया। निर्णय इब्राहिम को करना चाहिए था, बंटवारा इब्राहिम को करना चाहिए था, लेकिन वो अपने से अच्छा समझ रहा था, वो अपने से अच्छा समझ रहा था, इसलिए उसने उसके ऊपर छोड़ दिया कि जो उचित सलाह, जो उचित लगे तुम्हें। उसने एक ही बात कहा, तुमको जो अच्छा लगे, तुम जैसा चाहो ऐसा करो। आज भी हमें विरोध या झूठी बड़ाई के लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और दीनता के साथ हमें एक दूसरे को अच्छा समझना है। हमसे अच्छे हैं, हमसे सब लोग अच्छे हैं। जब जो भावना हमारे अंदर एक दिन आ जाएगी ना, उस दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मुझसे सब लोग अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग अपने आप को सुपर बनने की कोशिश करते हैं। ये बनने की कोशिश करते हैं कि मुझसे सब बेकार है, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं सबसे सुपर हूं, मैं बहुत अच्छा वचन पढ़ लेता हूं, मैं बहुत अच्छे से प्रार्थना कर लेता हूं, मैं बहुत अच्छे से प्रचार कर लेता हूं, मैं बहुत भीड़ जुटा लेता हूं। उनके अंदर घमंड है। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को अच्छा समझता है कि नहीं, आप मुझसे अच्छा कर रहे हैं, आप मुझसे बेहतर प्रचार कर लेते हैं, आप मुझसे बेहतर वचन को पढ़ लेते हैं, जिस दिन ये भावना आएगी ना, उस दिन हमारे अंदर बहुत बदलाहट होगा। आज परमेश्वर के वचन से हम लोग यही सीखते हैं, इब्राहिम ने कैसे उसको मतभेद को कैसे कैसे दूर कर रहा है। तुम जैसा चाहो, तुम, उसने उचित सलाह दे दिया और कहा तुम जैसा चाहो वैसा मैं करूंगा। तुम दाहिनी ओर जाओगे तो मैं बाईं ओर जाऊंगा, अगर तुम बाईं ओर जाओगे तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। निर्णय उसको दे दिया, क्योंकि निर्णय इब्राहिम को लेना था, क्योंकि इब्राहिम बड़ा था। लेकिन उसने अपने से अच्छा समझने के लिए, अच्छा समझने के लिए उसे अपने से अच्छा समझा, अपने अपने से बेहतर समझा, इसलिए उसके ऊपर जो है कि छोड़ दिया, तुम जाओ चो करो। और जानता था, 5 बात में देखें, अब्राहम ने आर्थिक दृष्टि से नहीं देखा, पैसा को नहीं देखा, परमेश्वर को देखा। लेकिन
हम लोग देखते हैं, पांचवी बात में हम लोग देखते हैं, जो 5 बात हम लोग सीखते हैं, उसमें दिखा अब्राहम ने आर्थिक दृष्टि से नहीं देखा, लेकिन लूत क्या था? लूत ने आर्थिक दृष्टि से देखा। क्या देखा? कि वहां की जमीन बहुत उपजाऊ है। वहां की जमीन बहुत हरियाली है। वहां की जमीन जो है कि बहुत जो है कि फलदायी है। और उसने सब कुछ देखा और उसके परमेश्वर जानता था इब्राहिम के बारे में, और इब्राहिम भी परमेश्वर के बारे में जानता था कि जो लूत है वो आर्थिक दृष्टि देख रहा है, क्योंकि वो जिस जगह को देख रहा है बहुत उपजाऊ है, बहुत हरी भरी है। उसका सोचना, लूत का सोचना आर्थिक दृष्टि से था कि वहां पे जाएंगे, बहुत हमें फसल मिलेगा, वहां पे हमें जो है कि उपजाऊ भूमि मिलेगी, मेरे जानवरों के लिए, मेरे पशुओं के लिए अच्छा सा जो है कि चारा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन मेरा व्यापार भी बढ़ेगा। लेकिन अब्राहम ने आर्थिक दृष्टि से नहीं देखा, पैसा को नहीं देखा, परमेश्वर को देखा। क्योंकि परमेश्वर ने उसको वादा किया था कि जहां जहां तू जाएगा, ये वह परमेश्वर तेरे संग होगा, और मैं तुम्हें बालू के किनकों के समान बढ़ाऊंगा, और मैं तुम्हें बहुत आशीष दूंगा। इस बात को इब्राहिम बहुत अच्छी तरह से जानता था, है ना? तब जाकर के वो जो है कि मरुस्थल भूमि में उसको जगह मिली। लेकिन मरुस्थल भूमि में भी परमेश्वर ने उसको बहुत बढ़ाया, बालू के किनकों के समान बढ़ाया उसको। लेकिन लूत ने उस चीज को नहीं देखा, वो बस खाली हरा भरा देखा। बहुत अच्छी जगह, सिंचाई का साधन है, सब कुछ है, सब कुछ था। लेकिन वहां पे जाके क्या हुआ? उसका जीवन ही खत्म हो गया, नष्ट हो गया, पूरा परिवार नष्ट हो गया। लास्ट में वो भी भ्रष्ट हो गया। लेकिन अब्राहम ने उस चीज को नहीं देखा, उसने परमेश्वर को देखा। उसका दृष्टि जो है कि परमेश्वर की ओर थी। उसकी आंखें धन संपत्ति के ऊपर नहीं था, उसकी आंखें परमेश्वर के ऊपर था। इसलिए परमेश्वर ने उसको विश्वासियों का पिता कहा। तो आज हम लोग वचन से यही सीखते हैं कि अगर हमारे अंदर भी मतभेद होता है तो हमें कैसे दूर करना है। और उस मतभेद को दूर करने के लिए अब्राहम के जो 5 सिद्धांत हैं, पहला उसने कहा कि हम लोग भाई बंधु हैं। और दूसरी बात, अब्राहम ने समस्या का समाधान किया। और तीसरी बात फिर बोला कि हम भाई बंधु हैं, उस चीज को फिर याद दिलाया कि देखो हम लोग भाई बंधु हैं। उसके बाद भी लूत ने नहीं माना, तो फिर उसने कहा कि अच्छा ठीक है, जो तुमको अच्छा लगे, जो तुमको अच्छा लगे वही करो, तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा करूंगा। और अब्राहम ने उसको छोड़ दिया। और 5 बात में देखा है कि आर्थिक दृष्टि से अब्राहम ने नहीं देखा, लेकिन लूत आर्थिक दृष्टि से देखा, पैसे को देखा, उसने परमेश्वर को नहीं देखा। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर को देखा, और उसका जीवन जो है कि बहुत ही आशीषमय हुआ। तो आज हम लोगों को भी परमेश्वर ने एक अगुआ नियुक्त किया है। अगर हम
अपने घर के एक पिता हैं, अपने घर की एक माँ है, एक भाई है, एक पति है। तो हमें मतभेद को कैसे दूर करना है, उस बात को हम लोग इब्राहिम के जीवन से सीखेंगे कि इब्राहिम ने भी अपने भाई बंधु को कैसे उचित सलाह दिया, लेकिन उन लोगों ने उसने नहीं माना, जिसका परिणाम अंततः उसको बहुत बुरा भुगतना पड़ा। तो आज भी हम लोगों को कानाफूसी करने वाला नहीं, झूठी बड़ाई करने वाला नहीं, उचित सलाह देना है लोगों को, ताकि लोगों के अंदर जो मतभेद है ना वो दूर हो जाए ना। आजकल सबसे ज्यादा, अगर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मतभेद अगर पाया जाता है तो हम मसीहों के अंदर पाया जाता है। हम जो सेवक लोग हैं उनके अंदर पाया जाता है। लेकिन हमें मतभेद को न देख करके हमें एक चीज देखना है कि हम भाई बंधु हैं, हमारा पिता एक है, हमारा विश्वास एक है, हमारा बपतिस्मा एक है, हमारा धर्मशास्त्र एक है, इसलिए हम भाई बंधु हैं। जिस दिन हमारे अंदर ये भावना आ जाएंगी ना, उस दिन से हमारे अंदर से मतभेद दूर हो जाएंगे, सारी बातें दूर हो जाएंगी, और हम परमेश्वर को देखेंगे। और जब हम परमेश्वर को देखेंगे तो परमेश्वर मुझको, मेरी संतान को बालों के किनकों के समान बढ़ाएगा। आर्थिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से जब हम देखेंगे तो परमेश्वर हमें हर एक चीज में बढ़ाएगा, और हम उस बढ़ोतरी को देखेंगे। तो इसलिए आज हम लोग परमेश्वर के वचन से ही सीखते हैं कि हम सब लोग एक भाई बंधु हैं। इसलिए हमें मतभेदों को दूर करना है, ताकि प्रभु हमारी मदद करे, सहायता करे। तो आज हम लोग अब्राहम और लूत के जीवन से सीखे हैं कि अब्राहम ने कैसे लूत को जो है कि उसकी समस्या का समाधान किया, और एक ही बात को याद दिलाया कि हम भाई और बंधु हैं। तो प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सब लोगों को बहुत आशीष दे। आमीन। आमीन आमीन। अब्राहम परमेश्वर के ओर देखा। अब्राहम जमीन जायदाद, भूमि, हरियाली नहीं देखा, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर पिता पर विश्वास रखता था, और हमेशा यीशु मसीह को देख रहा था। निगाहें उठाकर ताकता था यीशु मसीह पर। वो मनुष्य बड़ा होते चला गया। लूत ने क्या किया? अपना बड़ा पापा अपने पिता से बड़े हैं, पिता नहीं रहा संसार में, सब कुछ अब्राहम था। बड़े पापा पहले निर्णय आप लेंगे, बाद में तो मेरा नंबर लगेगा, ऐसा नहीं कहा। तुरंत लूत डिसाइड करता है कहाँ जाना है, किस भाग को अपनाना है। लूत स्वयं ही निर्णय लेता है। अब्राहम उस पर परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, परमेश्वर पर भरोसा रखकर आसमान के ओर देखता था। अंत में क्या होता है? सोदम उमर्रा नाश होता है। जिस जगह पे
निगाहें लगाकर लूत देखता था, वो हरियाली से भर रहा था। पानी खेती बाड़ी करने का लायक था। उस जमीन हरा भरा था। लेकिन अंत में बहुत ही नुकसान, बहुत नाश होने पर था। उस जमीन लूत जाने से पहले हरियाली से भरा था। लूत जाने के बाद क्या हुआ? सारा कुछ नाश हो गया। और अब्राहम बढ़ता गया, आशीषों से भरते गए। हम आज भी आज भी लूत के नाई लूत के नाई जमीन और जायदाद पर भरोसा करते हैं। नौकरी, उद्योग, संसारी दृष्टिकोण से देखते हैं संसार को। लेकिन अब्राहम ने क्या देखा था? विश्वास के साथ परमेश्वर से भरोसा किया, परमेश्वर पर भरोसा किया और विश्वासियों के पिता कहलाने का हकदार बन गया है। विश्वास विश्वास भरोसा, उम्मीद रखते थे पर परमेश्वर पर। बढ़िया सुंदर सा संदेश को हमने सुना। हमें भी ये जरूरी होता है, विश्वास रखे, भरोसा करे, विश्वास के साथ भरोसा करे परमेश्वर पर, ताकि परमेश्वर जिसके साथ कोई असंभव नहीं होता, देर नहीं होता, अंधेर नहीं होता। परमेश्वर जीवित हैं, परमेश्वर जिंदा है। जिंदा खुदा को हमने माना है। जीवित परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, आशीषों को, बरकतों को देने वाला। आइए हरिंदर राम जी, पास्टर जी हैं हमारे बीच में। पास्टर हरिंदर राम जी प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, आकाश से पृथ्वी के बनाने वाला स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वामी। आज के दिन को नया दिन दिखाया हम सबको जीवन में, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज का जो वचन सुभाष सर ने जो दिए है पिता, सब वचन से बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिला है पिता। हम सब आपस में भाई बंधु हैं। हम लोग के अंदर कोई भी प्रकार का फूट और कोई प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए। हर काम को परमेश्वर पिता के अनुग्रह से में रखते हुए हम लोग काम को करें और उसमें हमेशा हमेशा के लिए चलते रहे, बनते रहे, तो हम लोग को जीवन में शांति मिलेगा। कोई प्रकार की यदि फूट करते हैं, लालच करते हैं, लोभ करते हैं, तो लालच और लोभ मनुष्य को, हर भाई बहन को नीचे गिरा देने वाला है। हम सब अपने घर का एक अगुआ है। अगुआ को अगुआ के समान रहना चाहिए। हर बात को सोच समझ कर उसमें निर्णय लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हम धन्यवाद देते हैं, सारे बातों में धन्यवाद आपको देते हैं। धन्यवाद देते हैं, विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमेन आमेन। ज्योति हरी वोट ऑफ थैंक्स को सुनाएंगे। ज्योति हरी, बेटी ज्योति हरी, म्यूट में हैं आप। जी सर, धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को। सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते हैं इंद्रयासन सर को। धन्यवाद देते हैं वचनों को पढ़े जाने के लिए मदन कुमार सर को, सुदेश सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर को और हरिंदर सर को और
राहुल सर को, जयवीर सर को धन्यवाद देते सुंदर सा प्रचार के लिए, सुभाष सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते फिर से हरिंदर सर को, धनराज सर, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह। आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं लगातार। बड़ा सुंदर सा संदेश को सुना हमने। अब इस हिंदी सेशन को भी यहीं पर संपन्न करेंगे। संपन्न करने से पहले मैं चाहता हूं पास्टर सुभाष चंद्र जी फिर से सामने आए, अपना आशीषों को सुनाए। ठीक है पास्टर। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता में संगति, प्रभु के दूसरे आगमन तक लौकिक इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री के साथ होती रहे। आमीन। आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन। बहनों को जय मसीह की जय मसीह। जय मसीह जय मसीह।